तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वहाँ पर डिसाइबल होते हैं वो चैंग फैंग को देखते हुए बोलते हैं कि जो चैंग फैंग है वो पक्का 5th ग्रेड की अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करेगा। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसके ऊपर की केवल एक ही लाइट आकर गिरी होती है, जिसे देखकर जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि चैंग फैंग तुम्हें हार नहीं माननी। और हम वहाँ पर और कोई लाइट ना गिरता हुआ देखकर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर सेकंड लाइट क्यों नहीं गिर रही। चैंग फैंग के ऊपर तो केवल येलो कलर की फर्स्ट लाइट ही गिरी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो चैंग फैंग है उसने केवल फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन किया है। और उनके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो सैग मास्टर बुफान के ऊपर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जिसके बाद हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो केवल फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन है। जिसके बाद हम एल्डर ली वन फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है कि मैं आज हंस हंस के ही मर जाऊंगा। मुझे लगा था कि जो ये चैंग फैंग है ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन ये तो फर्स्ट ग्रेड की ही ब्लड लाइन को अवेकन कर पाया है। मानना पड़ेगा सेक्ट मास्टर बुफान, तुम्हारे सेक्ट के अंदर ऐसा डिसाइपल आया है जैसा कि अब अगले 100 सालों में कभी भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम एल्डर रैन्यूसी को देखते हैं जो कि अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश सोचते हुए सोचती है कि लूजर हमेशा एक लूजर ही रहता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वेदर होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होता है और चैंग फैंग की जो एनर्जी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। जो देखकर अब जो वहाँ पर डिसाइबल होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने तो केवल फर्स्ट ग्रेड की अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया है, क्योंकि जो आसमान है उसके अंदर से जो बादल थे वे डिसअपेयर होने लगे। इसका मतलब और लाइट चैंग फैंग के ऊपर नहीं गिरेगी। जो सुनकर जो एक डिसाइबल होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो हेवन है वो चैंग फैंग के साथ में ऐसा करेगा। सच में हेवन ने चैंग फैंग के साथ में बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं हम यूनर को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर चैंग फैंग के साथ ही ऐसा क्यों होता है। चैंग फैंग को इतने लंबे टाइम तक इस तरह से सफ़र करना पड़ा जैसे कि वो कोई कचरा हो, लेकिन एक बार फिर से चैंग फैंग के साथ ऐसा ही हो गया। चैंग फैंग को कोई भी इज्जत नहीं देगा फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन होने के कारण। और अब यूनर को अपने लिए इस तरह से रोता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को शांत करते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर यूनर मैंने केवल अभी ब्लड लाइन को अवेकन किया है, अभी मैं डिवाइन डोर रियलम पर नहीं पहुंचा और मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि मैं आसानी से अपने से पावरफुल से भी निपट पाऊंगा। लेकिन जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से समझ रही होती है और वो समझ जाती है कि चैंग फैंग केवल अपने दर्द को छुपा रहा है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा जोर से रोना शुरू कर देती है। और यूनर को अपने लिए इस तरह से रोता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे शांत करते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर क्या हुआ, अगर मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन है तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैंने हाउटियान रियलम पर होकर भी डिवाइन डोर रियलम के बंदे को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचूंगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंग फैंग के बॉडी के अंदर जो ड्रैगन फाइनेस होता है वो बहुत ही जोरों से घूमना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंग फैंग के चारों तरफ दोबारा से लाइट घूमना शुरू हो जाती है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अब इसे क्या हुआ। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अब वो जोर से चिल्लाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान के अंदर बहुत ही तेज़ लाइट जाने लगती है। और अब चैंग फैंग को ये सब कुछ करता हुआ देखकर जो ली वन फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बच्चा पागल हो चुका है, क्या ये नहीं जानता कि ब्लड लाइन को केवल एक ही बार अवेकन किया जा सकता है। अब ये चाहे कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपनी ब्लड लाइन को दोबारा से अवेकन कर पाएगा। इसकी सारी कोशिशें आज यहाँ पर बेकार जाने वाली है। लेकिन तभी जो एल्डर वांग होते हैं वो एल्डर ली वन फैंग को रोकते हुए उसे बोलते हैं कि एल्डर ली वन फैंग हंसना बंद करो और वहाँ पर देखो आखिर क्या हो रहा है। जो सुनकर जो ली वन फैंग होता है वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा उसमें देखने में क्या है, अगर वो ज़्यादा भी कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन कर ले। और एल्डर ली वन फैंकर जैसे उस तरफ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये तो 2 से ज़्यादा है, नहीं ये तो 3 से भी ज़्यादा है, आखिर इतनी सारी लाइटें कहाँ से आ गई। और एल्डर ली वन फैंग के इतना बोलते हैं हम सेक्ट मास्टर बुफान को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ ही देख रहा होता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चैंग फैंग तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड डिसाइपल फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर सकता। जिसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वो चैंग फैंग के ऊपर 3 लाइटें गिर चुकी है, इसका मतलब चैंग फैंग ने थर्ड ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। लेकिन थर्ड ग्रेड की ब्लड लाइन से भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये एक लूजर ही रहेगा।
और रेन्यूज ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी आसमान से एक और लाइट चैंग फैंग के ऊपर गिरने लगती है, जो देखकर जो रूसी होती है वो अब थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो 4 लाइटें हो गई। और रेन्यू जी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान से 2 लाइटें और चैंग फैंग के ऊपर गिरती है और टोटल अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के ऊपर 6 लाइटें गिर चुकी होती है। इसका मतलब चैंग फैंग ने 6th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया होता है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग ने येलो 6th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। सच में ब्रदर चैंग फैंग आप अमेजिंग हो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो वहाँ पर नाचना शुरू कर देती है और वो नाचते हुए बोलती है कि मेरा ब्रदर चैंग फैंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास 6th ग्रेड की ब्लड लाइन है। अब मेरे ब्रदर चैंग फैंग को कोई भी लूजर नहीं बोलेगा। जिसके बाद अब हम वहाँ पर डिसाइपलों को देखते हैं जो कि 6 लाइटों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी है होते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चैंग फैंग ने तो 6th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन किया है। सच में ब्रदर चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो बोलता है कि अगर 6th ग्रेड की ब्लड लाइन की बात की जाए तो आसपास की कंट्री के अंदर भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास 6th ग्रेड की ब्लड लाइन हो। सच में ब्रदर चैंग फैंग ने तो यहाँ पर आज हिस्ट्री बना दी और हम इस हिस्ट्री को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाली है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके पीछे एक काफ़ी पावरफुल स्नेक आ चुका होता है जिसके कि 9 सर होते हैं। और अब चैंग फैंग की उस मार्शल स्पिरिट को देखकर जो ली वन फैंग होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है, ये तो 9 हेडेड स्नेक है। और इतना बोलकर अब जो ली वन फैंग होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जब इसके ऊपर 6 लाइटें गिरी तो मुझे लगा कि ये 6th ग्रेड की किसी पावरफुल स्पिरिट को एक्टिवेट करेगा, लेकिन इसने तो मामूली से एक स्नेक को एक्टिवेट किया है जिसके की केवल 9 सर है। और ली वन फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है और वो अब एल्डर ली वन फैंग को शांत करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर ली वन फैंग ये कोई मामूली स्नेक नहीं है बल्कि ये एंशिएंट डेमोनिक गॉड है। और अब एंशिएंट डेमोनिक गॉड का नाम सुनकर जो ली वन फैंग होता है उसकी तो हंसी ही गायब हो जाती है और वो शौक होते हुए एल्डर वांग से बोलता है कि एल्डर वांग क्या आपको पक्का यकीन है कि ये एंशिएंट डेमोनिक गॉड है। जो सुनकर अब जो एल्डर वांग होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि हाँ मुझे पक्का यकीन है कि ये एंशिएंट डेमोनिक गॉड है, क्योंकि मैंने एंशिएंट बुकों में इसके बारे में पढ़ा था और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है। जो सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग मानना पड़ेगा कि तुम्हारे बारे में जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास अपने ब्लड लाइन के रूप में लेजेंडरी डेमोनिक गॉड आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब चैंग फैंग को कोई भी रोक पाएगा। जो सुनकर अब जो ली वन फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एंशिएंट डेमोनिक गॉड मानना पड़ेगा, चैंग फैंग ने तो बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन को अवेकन किया है और उसके पास अब अगर इतनी पावरफुल ब्लड लाइन आ चुकी है तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगनी होगी। और अब ली वन फैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।